देखनी ही नजर से अपना हम जिंदगी करीब से। देखनी ही नजर से अपना हम जिंदगी करीब से। देखनी ही नजर से अपना हम जिंदगी करीब से। देखनी ही नजर से अपना हम जिंदगी करीब से। जिकरा जवन बमिलल अपना नसीब से। जिकरा जवन बमिलल अपना नसीब से। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को गुड इवनिंग। आई होप आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें दोस्तों। इससे पहले के जो प्रश्न है 9.1 का, जितने भी पहले का प्रश्न है वो सभी आपको पिछले वाले वीडियो में मिल जाएगा। आप अगर पहले का प्रश्न नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो में जाइए, आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ देख सके, समझ सकते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 13 को आज हम लोग हल करते हैं। क्या कहता है प्रश्न संख्या 13, पढ़ते हैं। 13 प्रश्न सॉरी दोस्तों। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग फिगर इसको बनाते हैं। प्रश्न संख्या 13, आप सभी लोग देखिए 13 है। इसका फिगर है, बनाएंगे हम लोग पहले। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये जो है 75 मीटर ऊंचा जो है ये लाइट हाउस है। ये 75%, इसको हम लिख लेंगे 75 मीटर, परसेंट नहीं दोस्तों, मीटर, ये ऊंचा है। ठीक है, ये लाइट हाउस है। यहाँ मान लेते हैं एक लाइट लगा हुआ इस प्रकार हाउस है, और ये समुद्र तल है। यह सोच बना ले हम लोग। यस, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण। देखिए, अब दो समुद्री, अब यहाँ से कोई आदमी देख रहा है और यहाँ दो समुद्री जहाज है। एक जहाज मान लेते हैं यहाँ है, एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है। और ये दोनों को जब देख रहा है एक आदमी ऊपर से, लाइट हाउस के ऊपर से, अवनमन कोण का मतलब दोस्तों कि ऊपर से नीचे देखना। अवनमन कोण जब भी कहेगा तो आप समझिए कि ऊपर से कोई नीचे देख रहा है। तो यहाँ से देख रहा है इसका और यहाँ से देख रहा है इसको। आप देख सकते हैं दोस्त, अवनमन कोण बना है। तो अब यहाँ कोई आदमी है तो यहाँ से हमको एक फिगर लेना पड़ेगा, इस प्रकार बनेगा। ये इस प्रकार एक हमको संभावित रेखा लेना पड़ेगा, क्योंकि कोण यहाँ से बनाना है। ये इस प्रकार का कोण बन रहा है, यानी यहाँ से देख रहा है तो इसका और जो है अवनमन कोण है वो इस प्रकार यहाँ बन रहा है। तो कितना डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है। और ये टोटल जो कोण है ये टोटल बन रहा है कितना डिग्री, वो 60 डिग्री बन रहा है। अब बताइए अवनमन कोण आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए हम इसका नाम दे देते हैं। अब हमको करना क्या है क्वेश्चन में कि समुद्री जहाज, दोनों समुद्री जहाज़ों के बीच का दूरी निकालना है। यानी एक यहाँ जहाज है और एक यहाँ जहाज है, इसके बीच का दूरी निकालना है हमको। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, यहाँ हम लोग पढ़े हैं एकांतर कोण। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोण बन रहा है तो हम लोग अवनमन कोण लेकर के हम लोग इसको उन्नयन कोण बना लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वही एकांतर कोण, यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण। क्योंकि ये जो कोण बन रहा है ये भी एक प्रकार की, ये भी एक रेखा है तो समांतर, इसके समांतर है। तो जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ भी बनेगा, और जो कोण यहाँ बन रहा है वही कोण यहाँ भी बनेगा। समझ गए दोस्तों, यहाँ भी बनेगा। और यहाँ कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ये आप जानते ही हैं। चलिए इसका हम नाम दे देते हैं ABCD। कोई दिक्कत?
अरे कि यहाँ नाम देना है तो दे दीजिए, ई डैश या ई कुछ भी। चलिए अब हम लोग इसको 13 प्रश्न संख्या है, इसको हम लोग हल करते हैं। हमसे पूछा है दोस्तों, दिया है, पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी दिया है लाइट हाउस का ऊंचाई दिया हुआ कितना है, लाइट हाउस का ऊंचाई कितना है, CD है, CD को बराबर कितना दिया हुआ, 75 मीटर, 75 मीटर ये दिया हुआ है। और अब हम मान लेंगे, हमसे तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछा है, एक जहाज़ यहाँ है, एक जहाज़ यहाँ है, इन दोनों जहाज़ों के बीच की हमसे दूरी पूछा है दोस्तों। तो आइए हम मान लेते हैं, माना कि दोनों जहाज यानी ए बी, दोनों जहाज ए यानी ए एक जहाज है और बी एक जहाज है, तो ए बी यानी माना कि ए बी बराबर एक्स व बी सी बराबर वाई, हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया था, यहाँ कुछ दिया नहीं था, और अगर नहीं भी दिया है तब भी हम ए बी भी और बी सी भी लेकर के बना लेते हैं, लेकिन हम ऐसा सुविधा के लिए मान लिए, ऐसे भी बन सकता है। तो चलिए आइए अब हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ 90 अंश है, इसके सामने का भुजा कर्ण होता है, यहाँ थीटा है, कौन बन रहा है, इसके सामने का भुजा लंब होता है, तो तीसरा का यहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आधार हो जाता है दोस्तों। तो हम लेंगे छोटे वाला त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी में हम त्रिभुज बी सी डी में, अब ये वाला त्रिभुज में बात करेंगे। तो सी डी हम लेंगे, सी डी बटा बी सी, बी सी। अब देखिए ये 90 अंश के सामने कर्ण है, ये थीटा के सामने लंब है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो सी डी यानी लंब बटा बी सी है, लंब बटा आधार है, तो क्या हो जाता है, लंब बटा आधार tan थीटा होता है, और थीटा के जगह पर कितना डिग्री कोण बन रहा है? सॉरी दोस्तों, हम 60 डिग्री कहे हैं, ये 60 डिग्री नहीं दोस्तों, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री, और यहाँ जो बन रहा था अवन को ना 45 डिग्री है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा था दोस्तों, 45 डिग्री है। तो tan लंब बटा आधार tan हो गया, tan थीटा, और थीटा के जगह 45 डिग्री कोण बन रहा है, 45 डिग्री। सी डी मेरे पास कितना है, 75 है, हम 75 ले लेंगे। बी सी मेरे पास वाई है, हम वाई लेंगे, बराबर हम बी सी को वाई माने तो वाई लेंगे, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है छुपा हुआ, आप इसको गुना कर लेंगे, वाई का वाई हो जाएगा, और 75 का 75 हो जाएगा, यानी वाई का वैल्यू आया है 75, जो कि अभी हमको वाई का वैल्यू नहीं पूछा था, हमें तो ए या बी पूछा है, ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तब तक के लिए हम इसको अभी समीकरण 1 मान लेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगा हम इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास करेंगे दोस्तों। चलिए अब तो हम बात करेंगे, और ध्यान दीजिएगा, यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कहीं पूछ देता है, यदि जिस वस्तु का लंबाई उतना है जितना है, और उसका परछाई भी उतना ही बन रहा है, तो वो दोनों के बीच में अवनमन कोण और उन्नयन कोण अगर पूछा जाएगा तो कितना होगा, तो 45 डिग्री का ही होता है दोस्तों। ये बिना कैलकुलेशन किए, बिना हल किए, वो 45 डिग्री ऑप्शन देख करके आपको लगा देना है। यानी एक कोई पेड़ है, कोई वस्तु है, इसका छाया भी इतना ही है, बराबर है, तो इसके बीच का जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, चाहे वो अवनमन चाहे उन्नयन, वो 45 डिग्री बनेगा दोस्तों, ये 45 डिग्री बनेगा, ये आपको याद रख लेना है, ये ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ लेता है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज बड़े वाला ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में। अब बड़े वाला त्रिभुज में बात करेंगे, तो ये 90 अंश है, इसके सामने का भुजा ये वाला कर्ण हो जाएगा, और ये थीटा इसके सामने का भुजा ये है, ये हो जाएगा लंब, और ये अपने आप आधार हो जाएगा। हम बात करेंगे सी डी
बट्टा में अब आधार हमें यहाँ BC नहीं, अब AC लेना पड़ेगा। AC बराबर, अब लंब बट्टा में आधार क्या हो जाता है, tan। अब tan थीटा के ऊपर कितना डिग्री, 30 डिग्री फ्रेंड्स। CD कितना है, 75 है। AC कितना अब लेंगे, x, यहाँ हम x माने हैं और यहाँ y माने हैं, तो x प्लस y दोनों अब लेंगे ना, तो x प्लस y बराबर, अब tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√3 होता है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुना कर लेंगे, x प्लस वाई गुने 1, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। अब बराबर 75 गुने √3, तो 75√3 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हो जाएगा। हमें तो x बराबर चाहिए, हम लिखेंगे x बराबर 75√3 और ये y उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, तो x बराबर 75√3 माइनस वाई है, तो हम क्या रख लेंगे, -75 रख लेंगे। कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम माइनस में y किए हैं। x बराबर 75√3 माइनस वाई है, जबकि y का वैल्यू हम निकाले 75, वही यहाँ पर रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ से देख रहे हैं आप, दो कॉमन चीज दिखाई दे रहा है 75, तो हम ले लेंगे x बराबर 75 को कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा √3 और यहाँ निकाल दिए 75, तो बच गया माइनस में 1, और यही आपका क्या होगा फ्रेंड्स, दोनों जहाजों के बीच का दूरी हो गया, x का मान आ गया, यही आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो गया है। आप इसको आंसर मान लेंगे और आंसर है आपका ये। आप आपके अपने NCERT बुक के प्रश्नावली के उत्तरमाला में जाकर चेक करेंगे, इतना आपको आंसर मिला हुआ है। ये आपका क्या है फ्रेंड्स, ये आंसर है। हालांकि जगह अपनी आंसर आपको दिखाई देने रहा है जो लिख रहा है हम, लेकिन ये आंसर है आपको फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छे जानकारी दिया जाएगा, बहुत ही सरल शब्दों में, आसान भाषा में आपको जितने भी NCERT मैथ है वो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करेंगे। आपकी लाइक ही हमारी जो है प्रेरणा है, आपकी लाइक ही हमारी मोटिवेशनल है दोस्तों। थैंक यू।